राजस्थान के कोटपूतली में बोरवेल में गिरी 3 साल की चेतना को बाहर निकाल लिया गया है, लेकिन चेतना में कोई चेतना नहीं बची है। बुधवार को 10वें दिन बोरवेल से उसकी लाश बाहर निकली है। बेटी की मौत से मां और परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। मासूम की मौत से किरतपुरा के बड़ियाली की ढाणी में मातम छाया हुआ है। परिवार के साथ गाँव वाले भी मायूस हैं। दरअसल 3 साल की चेतना 23 दिसंबर को खेलते समय 700 फीट गहरे बोरवेल में गिरी थी। वो 150 फीट की गहराई पर अटक गई थी। देसी जुगाड़ के जरिए उसे 30 फीट ऊपर खींच लिया गया था, लेकिन फिर उसे देसी जुगाड़ से और ऊपर नहीं लाया जा सका, जिसके बाद बोरवेल के पास 170 फीट गहरा गड्ढा किया गया और फिर बोरवेल तक सीधी सुरंग बनाकर एनडीआरएफ के जवान चेतना तक पहुंचे, जिसके बाद उसे बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। चेतना सबको छोड़कर जा चुकी थी। परिवार लगातार रेस्क्यू अभियान में लापरवाही बरतने के आरोप लगा रहा था। आइए अब जानते हैं कि किस दिन क्या हुआ है। 23 दिसंबर कोटपूतली के किरतपुरा क्षेत्र के बड़ियाली ढाणी में दोपहर करीब 1:50 पर 3 साल की बच्ची चेतना बोरवेल में गिरी थी। करीब 10 मिनट बाद परिजनों को बच्ची के रोने की आवाज सुनाई दी। तब उन्हें पता चला कि वो बोरवेल में गिर गई है। तत्काल परिजनों ने प्रशासन को सूचना दी। दोपहर 2:30 बजे एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के साथ प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। 3:20 पर मेडिकल टीम घटनास्थल पहुंची। 3:45 पर पाइप के जरिए बच्ची को ऑक्सीजन पहुंचाई गई। 5:15 पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। रात 8:45 पर देसी जुगाड़ के एक्सपर्ट जगराम अपनी टीम के साथ बच्ची को रेस्क्यू करने पहुंचे। इसी दिन रात 3 बजे तक अम्ब्रेला और रिंग रॉड से बच्ची को रेस्क्यू करने के 2 प्रयास किए गए, लेकिन दोनों ही असफल रहे। 24 दिसंबर सुबह 5:30 बजे से प्रशासन फिर सक्रिय हुआ। अधिकारियों ने परिजनों से चेतना को हुक में फंसाकर बाहर निकालने की अनुमति ली। 9:30 बजे तक बच्ची को 15 फीट ऊपर खींचा गया। लगातार असफल होने के बाद प्रशासन ने हरियाणा के गुरुग्राम से पैरेलल गड्ढा खोदने के लिए पाइलिंग मशीन मंगवाई। रात करीब 11 बजे मशीन मौके पर पहुंची। वहीं 25 दिसंबर को 8 बजे से पाइलिंग मशीन से गड्ढा खोदने का काम शुरू किया गया। दोपहर 1 बजे तक 40 फीट सुरंग करने के बाद पाइलिंग मशीन बंद की गई। शाम 5 बजे पाइलिंग मशीन के साथ 4 फीट मोटा बिट असेंबल किया गया। 5:30 बजे रेस्क्यू अभियान एक बार फिर से शुरू किया गया। शाम 6 बजे 200 फीट क्षमता की एक और पाइलिंग मशीन मौके पर पहुंची। इसे चलाने के लिए गुजरात से एक और टीम भी पहुंची। 8 बजे रेत माइनर की टीम पहुंची। 9 बजे बच्ची की माता घोली देवी की तबीयत बिगड़ी। रात 11 बजे कोटपूतली बहरोड कलेक्टर कल्पना अग्रवाल घटनास्थल पर पहुंची। वहीं 26 दिसंबर की सुबह 10 बजे पत्थर आने के कारण पाइलिंग मशीन को रोका गया। 6 घंटे में मशीन ने पत्थर को काटा। शाम करीब 6 बजे गड्ढे की गहराई चेक की गई। इसके बाद पाइलिंग मशीन को हटाया गया। 6:30 बजे क्रेन से गड्ढे में सेफ्टी पाइप लगाना शुरू किया गया। 27 दिसंबर की दोपहर करीब 12 बजे तक 170 फीट गहरे खोदे गए गड्ढे में लोहे के पाइप फिट किए गए। 12:40 पर इन पाइप का वजन उठाने के लिए 100 टन क्षमता की मशीन मौके पर बुलाई गई। करीब 1 बजे मौसम बदलने के कारण हुई बारिश से पाइप वेल्डिंग का काम रुक गया। शाम 5 बजे वेल्डिंग का काम दोबारा शुरू किया गया, जो देर रात तक चलता रहा। 28 दिसंबर को एनडीआरएफ के 6 जवानों की टीम बनाई गई। 2 जवानों को सुरंग खोदने के लिए 170 फीट गहरे गड्ढे में उतारा गया। इन जवानों ने 4 फीट गहरी सुरंग खोदी। 29 दिसंबर को सुरंग की खोदाई जारी रही। बीच में आ रहे पत्थरों को तोड़ने के लिए कंप्रेसर मशीन मंगवाई गई। माइंस एक्सपर्ट को बुलाकर पत्थर काटने की तकनीक समझी गई। 30 दिसंबर को प्रशासन और एनडीआरएफ के अधिकारियों ने दावा किया कि चेतना को आज यानी सोमवार को बाहर निकाल लेंगे, लेकिन पत्थरों और अन्य कारणों से इसमें देरी भी हो गई। सुरंग खोद रहे जवानों को अंदर सांस लेने में भी परेशानी हुई है। वहीं 31 दिसंबर को एनडीआरएफ के जवानों ने 10 फीट गहरी सुरंग की खोदाई पूरी की, लेकिन सुरंग की खोदाई गलत दिशा में हो गई। जवानों को बोरवेल नहीं मिला। इसके बाद जीपीआर मशीन की मदद से बोरवेल की लोकेशन को ट्रेस कर फिर सुरंग खोदी गई। वहीं 1 जनवरी 2025 को 10 दिन बाद चेतना को बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और चेतना की मौत हो चुकी थी। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।